ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन डियर स्टूडेंट। आज हम हिंदी बी में चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 शब्द संरचना। आज हम पढ़ेंगे कि शब्द किसे कहते हैं। जैसा कि पिछले पाठ में आपने पढ़ा कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी मूलध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते। जैसा कि हमने एग्जाम्पल लिया था गाड़ी, ग आ अड़े और ई, इससे अधिक इसके टुकड़े नहीं हो सकते। उसी प्रकार जो शब्द संरचना हम जो चैप्टर करेंगे उसमें हम इन्हीं वर्णों के सार्थक मेल से जो शब्द बनते हैं उनके विषय में पढ़ेंगे। यानी गाड़ी किन सार्थक शब्दों से मिलकर बनी है? ग प्लस आ प्लस अड़े और ई से मिलकर बनी है। ठीक है, जैसे कि एक शब्द लेते हैं रेलगाड़ी। रेलगाड़ी देखिए सभी, र ए ल अ ग आ अड़ और ई, इन शब्दों से मिलकर, इन वर्णों से मिलकर ये शब्द बना है रेलगाड़ी। तो वर्णों का सार्थक समूह ही शब्द कहलाता है। यदि हम रेलगाड़ी के वर्णों को आगे पीछे कर दें तो सार्थक शब्द नहीं बनेगा। ठीक है, तो शब्द किसे कहते हैं कि वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम शब्द संरचना यानी शब्द के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे कि सार्थक शब्द क्या होते हैं, निरर्थक क्या होते हैं और शब्द को और हम किन आधारों पर बांट सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए, मेरे साथ जुड़िए और समझिए। तो आइए शुरू करते हैं पाठ 3 शब्द संरचना। ठीक है, शब्द संरचना, जुड़िए और समझिए। यहाँ पर आपको एक पिक दिखाई दे रही है। ठीक है, इस पिक में देखिए, यहाँ देखें आप, एक गार्ड दिखाई दे रहा है, उसने अपने हाथ में हरी झंडी उठाई हुई है। ठीक है, और यहाँ पर आगे आपको एक कुली दिखाई दे रहा है। ठीक है, और फिर आपको चाय वाला दिखाई दे रहा है। ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी को। आगे देखें, यहाँ पर एक रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी लिखकर उसके वर्णों को अलग किया हुआ है, र ए ल अ ग आ अड़ और ई। ठीक है, यानी रेलगाड़ी लिखकर हर एक डिब्बे पर, रेलगाड़ी के हर एक डिब्बे पर उसको टुकड़ों में बांटा गया है। ठीक है, उसका वर्ण विच्छेद किया गया है। ओके, आगे देखिए, यहाँ चित्र के माध्यम से हमें क्या समझाया जा रहा है। देखिए, यहाँ नीचे आपको दिखाई दे रहा है य आ त र ई ग अ अण अ। इसका अगर हम शब्द बनाएं इन वर्णों का तो क्या बन जाएगा? यात्री गण। ठीक है, यात्री गण बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो रेलगाड़ी शब्द है इन वर्णों के मेल से बना है जो कि सार्थक है। ठीक है, और एक सार्थक शब्द का निर्माण इन्होंने किया है। फिर यहाँ पर बताया गया है यह आ त, यहाँ पर जो पटरी है ना उस पर लिखे हुए हैं वर्ण कि यात्री गण। ठीक है, एक सार्थक शब्द निकल कर आ रहा है वर्णों के सार्थक मेल से। आगे देखिए, देखिए इस दृश्य में, जो दृश्य अभी हमने देखा है, जो चित्र अभी हमने देखा है, में इंजन पर रेलगाड़ी शब्द लिखा है और उससे जुड़े डिब्बों पर वर्ण लिखे गए हैं। वर्णों को एक एक करके पढ़ना है और उन्हें जोड़कर समझना भी है। अब पटरी पर लिखे वर्णों को जोड़िए, पटरी पर जो लिखे हुए थे यात्रीगण, और बताइए आपने यह शब्द कब और कहाँ सुना है। ठीक है, यात्रीगण अब आपने कहाँ सुना है। अब दृश्य में दर्शाए गए अन्य चित्रों के लिए आप किन शब्दों का प्रयोग करोगे। ठीक है, जब हम रेलगाड़ी में होते तो वहाँ पर हम क्या सुनते हैं? ये शब्द सुनते हैं यात्रीगण। ठीक है, तो अब दृश्य में दर्शाए गए अन्य जो चित्र आपको दिखाई दिए थे, जैसे गार्ड था, झंडी, कुली, चाय वाला, तो आप किन शब्दों का इनके लिए प्रयोग करोगे। ठीक है, जो जो चित्र आपको दिखाई दिए हैं उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हुए हम उन्हीं उसका वर्ण विच्छेद करेंगे कि किन किन वर्णों से बने हुए हैं। ओके, तो देखिए सभी, ये चारों शब्द विभिन्न वर्णों के मेल से बने हैं। जैसे गार्ड, गार्ड किससे बना है? ग आ र ड और अ। ये हम बता ही चुके हैं, जब भी किसी वर्ण से उसका स्वर बाहर निकल जाता है तो हलंत लग जाता है। ठीक है, उसको स्वर रहित दिखाने के लिए हलंत का प्रयोग कर देते हैं। तो ग आ र और ड और फिर अ। यहाँ पर र जो है ये आधा होता है। ठीक है, ये जो र होता है ये आधा होता है। ठीक है, तो ये आधा र है, इसको पूरा किया तो इसका स्वर इसी के अंदर हो गया। ठीक है, और फिर ड और फिर अ, क्या हो गया? गार्ड। झंडी, झ फिर अंग ड और ई, झंडी। कुली, क
छोटा ऊ, ल और बड़ी ई, कुली बन गया। चाय वाला, च का स्वर क्या है? आ, फिर य का स्वर आ, फिर व का स्वर आ, ल और ल का स्वर आ। ठीक है, ये क्या होगा? चाय वाला। जब भी व्यंजन से स्वर को निकाल लो तो हलंत लगाना नहीं भूलना है। तो यहाँ से हमने जान लिया कि जितने चित्र हमें दिखाई दिए थे वो किन किन वर्णों के मेल से बने थे। आगे देखिए, यदि वर्णों को आगे पीछे करके क्रम बदल दिया जाए, उनका स्थान बदल दिया जाए, तब ये कोई भी अर्थ प्रकट नहीं करेंगे और शब्द नहीं कहलाएंगे। जैसे इनका स्थान बदल देते हैं, ल, ई, क और ऊ कर देते हैं तो कोई शब्द नहीं बनता। क्या बन गया? लिखू, जिसका कोई भी अर्थ नहीं है। ठीक है, फिर हमने किया ल, अ, र, ए, ग, आ, ड और ई, लरे गाड़ी बन गया, जिसका कोई भी अर्थ नहीं है। यानी इनको आगे पीछे यदि हम कर देंगे तो कोई भी विशेष अर्थ निकल कर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये वर्णों का एक सार्थक मेल है जो शब्द बनाएगा। इस प्रकार वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहते हैं। वर्णों का सार्थक मेल क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। हिंदी भाषा में शब्दों को अनेक आधारों पर बांटा गया। यहाँ तक हमने पढ़ा, हमने वर्ण के विषय में पढ़ लिया कि किस प्रकार से सार्थक मेल होता है वर्णों का, और उन्हीं से ही शब्द बन जाते हैं। यदि हम यहाँ पर कहें कि वर्णों का मेल शब्द होता तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वर्णों का मेल तो अभी भी हमने किया था जिससे हमारे लिखो और लरेल गाड़ी निकल कर आया था, जो कि निरर्थक था। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बनेगी कि वर्णों का सार्थक मेल, सार्थक होना जरूरी है, उसके अंदर अर्थ होना जरूरी है, तभी वह शब्द बनेगा। तो हिंदी भाषा में शब्दों को अनेक आधारों पर बांटा जाता है। कौन कौन से आधारों पर शब्द को हम बांट देंगे? उत्पत्ति के आधार पर बांट देंगे, बनावट के आधार पर और फिर प्रयोग के आधार पर। ठीक है, यानी 3 तरह से इनको हम बांटेंगे। अभी हम उत्पत्ति के आधार पर हम इसके भेदों को देख लेते कि उत्पत्ति के आधार पर किस प्रकार से शब्द को हम बांटते हैं। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। याद रखना है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक हमारे तत्सम शब्द, आपने पढ़ा भी होगा तत्सम शब्द। ठीक है, ये क्या होते हैं? हमारे उत्पत्ति के आधार पर होते हैं शब्द। ये शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों अर्थात उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं जिस रूप में वे संस्कृत में होते हैं। यानी जो संस्कृत आपकी भाषा होती है ये उसके शब्द होते हैं तत्सम। ठीक है, और हिंदी में भी ज्यों के त्यों ऐसे ही प्रयोग हो रहे हैं। जैसे अग्नि का हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, चंद्र का करते हैं, रात्रि का करते हैं, हस्त का करते हैं, घट का करते हैं आदि। ठीक है, तो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं, ये तत्सम शब्द संस्कृत के ही होते हैं। अब तद्भव शब्द, ठीक है, 4 प्रकार होते हैं, चारों प्रकार देखते हैं। तद्भव शब्द, ये शब्द संस्कृत के रूप में कुछ बदलाव के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग होते तो ये भी संस्कृत के हैं, लेकिन कुछ रूप परिवर्तन यानी कुछ बदलाव करके हिंदी में आ जाते हैं। जैसे आग से अग्नि का, हम अग्नि जो है हमारा उसका प्रयोग हम आग में कर ले, उसका रूप परिवर्तन होगा आग। ठीक है, तो हिंदी में हम आग प्रयोग करते हैं। चांद, ठीक है, चंद्र का चांद हो गया, और रात्रि का रात, जैसे हस्त का हाथ और घट का घड़ा आदि। ठीक है, यानी जब आपको लगे कि संस्कृत का शब्द है और उसका रूप परिवर्तन हो गया, वो चेंज होकर आया, बदलाव होकर आया उसमें, तो वो तद्भव शब्द है। अगर ज्यों का त्यों प्रयोग हो रहा है तो वह तत्सम शब्द होता है। ठीक है, आगे देखिए। आइए कुछ अन्य तत्सम शब्द और उनके तद्भव शब्द हम जान लेते हैं। कुछ तत्सम और तद्भव शब्दों को देखिए, मेरे साथ बोलते रहिए। जैसे सर्प, सर्प का तद्भव यानी हिंदी शब्द बन जाएगा सांप, यानी रूप परिवर्तन हो जाएगा तद्भव शब्द में। दधी दही हो जाएगा, घोटक घोड़ा हो जाएगा, कंटक कांटा, कार्य काम हो जाएगा, निद्रा नींद, दीपक दिया, प्रथम पहला, ग्राम गांव, सत्य सच हो जाएगा। ओके, अब आगे देखिए तीसरा भेद उत्पत्ति के आधार पर कौन सा होता है। तो देखिए उत्पत्ति के आधार पर तीसरे होते हैं देशज शब्द। ठीक है, देशज अर्थात देश में ही उत्पन्न। ज का मतलब क्या होता है? उत्पन्न होना। देश क्या होता है? अपने ही देश में। देशज होता है अर्थात देश में ही उत्पन्न। ये शब्द भारत के विभिन्न क्षेत्रों से तथा आम बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं। जैसे खिचड़ी हो गया, जूता, पैसा, पगड़ी आदि। ये क्या होते हैं? आम बोलचाल की भाषा के ही शब्द होते हैं जिन्हें हम प्रयोग करते हैं, जैसे खिचड़ी, जूता, पैसा, पगड़ी। तो ये देशज शब्द भी हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। विदेशज शब्द, ज का मतलब क्या होता है? उत्पन्न होना, यानी जो विदेशी भाषा से उत्पन्न हो गए हैं। जैसे दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आए शब्द हैं वो देशज शब्द, विदेशी शब्द
विदेशज शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे लालटेन हो गया, मशीन, डायरी, पादरी, कारतूस, संतरा, साबुन, आदमी, वकील, सौगात, तौलिया, कमरा आदि ये विदेशी शब्द होते हैं। ठीक है, ये सभी भी हम हिंदी में प्रयोग करते हैं इनका भी। जैसे लालटेन का है, मशीन, डायरी, इनको हम ऐसे ही लिखते हैं, इसलिए इनका ज्यों का त्यों प्रयोग हम हिंदी में कर लेते हैं। ये विदेशी शब्द होते हैं, इसमें से कुछ अरबी, फारसी, तुर्की के शब्द हैं। ठीक है, पादरी, कारतूस, संतरा, साबुन, आदमी, वकील, सौगात, तौलिया, कमरा आदि। ठीक है, तो हमने आज जाना कि शब्द क्या होते हैं, वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। फिर हमने देखा कि कुछ इसके शब्द को कुछ आधारों पर बांटा गया है, जिसमें उत्पत्ति के आधार पर आज हमने किया कि तत्सम शब्द होते हैं, तद्भव होते हैं, देशज शब्द होते हैं और विदेशज शब्द होते हैं। ठीक है, इस यहाँ तक चैप्टर को 2 टाइम रीड करें। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आज हमने देखा कि शब्द किस प्रकार से बनते हैं, कि जो वर्ण होते हैं वर्णों का सार्थक मेल ही शब्द कहलाता है। यदि हम कोई भी शब्द उसके सार्थक कोई भी शब्द बनाते हैं और वर्णों का सार्थक मेल नहीं करते हैं तो शब्द का अर्थ नहीं निकलता, वह निरर्थक शब्द बन जाता है। हमने देखा जैसे कि एक शब्द लेते हैं किला। ठीक है, जैसे इसको हम टुकड़ों में बांट देते हैं, क, ई, ल और आ। ठीक है, यदि हम इसके जो वर्ण है उनको आगे पीछे कर दें, ल, क, आ, ई, तो कोई भी शब्द नहीं बनेगा। तो हमने सीखा कि शब्द वर्णों के ही मेल से बनते हैं, लेकिन सार्थक मेल से बनते हैं। यदि कोई अर्थ नहीं निकलता तो वह कोई शब्द भी नहीं होता। ठीक है, तो आज हमने शब्द के विषय में जाना। तो आज आप इस चैप्टर को जितना हमने किया है अच्छे से 2 टाइम रीड करेंगे। धन्यवाद।